दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत आने वाले हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्या Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट ऑफर करेगा रूस? एयरफोर्स चीफ दे चुके हैं बड़ी चेतावनी। भारत फरवरी में एयरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। अब आपको राय है। ऐसे में सभी की निगाहें रूस के Su-57 सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट पर होंगी, जो इस कार्यक्रम में पहली बार दिखाई देगा। ऐसी संभावना है कि रूस पुतिन के आगामी दौरे पर भारत को Su-57 का औपचारिक ऑफर दे सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत आने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे पर पुतिन भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट ऑफर कर सकते हैं। यह रूस का पांचवी पीढ़ी का एकमात्र पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है जो सर्विस में है। ऐसी भी संभावना है कि अगले महीने फरवरी में एयरो इंडिया 2025 के दौरान रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान भारत आ सकता है। रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर Su-57 सुफातेई स्पाउसाम बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और दुनिया भर के अन्य फाइटर जेट्स की प्रभावशाली लाइनअप के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यह विमान भारत के रक्षा विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दें। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना में तेजी से घटते लड़ाकू विमानों की संख्या पर चिंता जताई थी। उन्होंने 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जताई। AP सिंह ने कहा कि हमें अपने उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों की चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस को हमने 2016 में शामिल करना शुरू किया था, लेकिन आज हम 2024 में हैं और भारतीय वायुसेना के पास पहले ऑर्डर किए गए 40 विमान भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। सुखोई द्वारा निर्मित Su-57 दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट में से एक है। विमान ने पिछले साल नवंबर में चीन के एयरो शो सहित अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हाल ही में इसे रूस की वायुसेना में शामिल किया गया था। रूस द्वारा विकसित पहले पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के रूप में Su-7 से स्टील्थ, स्पीड और मनोवर करने के मामले में अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है, जो इसे पुरानी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से अलग करता है। भारत अगर रूस से Su-7 फाइटर जेट खरीदता है तो इसे एक रणनीतिक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। भारत का सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन ने कुछ दिनों पहले ही छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। वह वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के विमान J-20 की 300 से अधिक यूनिट का संचालन कर रहा है। वहीं उसने J-35 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक उड़ाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान ने भी चीन से J-35 विमान खरीदने का ऐलान किया है। ऐसे में भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की प्रत्याशित यात्रा का समय भारत को रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपनी यात्रा के दौरान पुतिन भारत को एक बड़े रक्षा सहयोग सौदे के हिस्से के रूप में Su-57 की पेशकश कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश भारत की प्रमुख मेक इन इंडिया पहल के तहत Su-57 के सह निर्माण की संभावना तलाश सकते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में रूस का लंबे समय से साझेदार रहा है। दोनों देश 2 दशकों से अधिक समय से Su-30 लड़ाकू विमानों के उत्पादन पर सहयोग कर रहे हैं। Defense.in वेबसाइट के अनुसार अगर भारत रूस से Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान को खरीदता है तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। अगर यह डील फाइनल होती है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और गहरा हो सकता है। एक दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि भारत रूस से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रडार में से एक वोरोनिश रडार की खरीद को लेकर बात कर रहा है, जिसकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर, लगभग 3700 से 5000 मील तक है। रूसी सैन्य विश्लेषक इगोर कोरोचेंको के अनुसार Su-57 कई प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है। उन्होंने अमेरिकी प्रणालियों से जुड़े संभावित जोखिमों पर भी बात की। कोरोचेंको ने F-35 की संवेदनशील तकनीक में कमजोरियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका संघर्षों के दौरान फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रणनीतिक फायदे के लिए करता है।
भारत और रूस के बीच इस संभावित सौदे का सबसे दिलचस्प पहलू 2 सीटों वाले Su-57 वेरिएंट का प्रस्तावित डेवलपमेंट है, जो विशेष रूप से भारत की जरूरतों के अनुरूप होगा। यह कॉन्फ़िगरेशन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अपनी तरह का पहला होगा, जो प्रशिक्षण और जटिल मिशनों में ऑपरेशनल लचीलापन और अद्वितीय लाभ प्रदान करेगा। विमान की दूसरी सीट पर वेपन सिस्टम ऑपरेटर या ट्रेनर बैठ सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, तोही और लंबी दूरी के हमले मिशनों में विमान की क्षमता बढ़ जाएगी। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार Su-57 में भारत की रुचि उसके व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण लक्ष्यों से मेल खाती है। हाल ही में रूसी 500-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को शामिल करने के साथ भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपने सैन्य आयात में विविधता लाने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की है। कोरोचेंको ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के महत्व पर जोर दिया। सुखोई Su-57 सुखोई द्वारा विकसित एक ट्विन इंजन स्टील्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। यह P-1FA प्रोग्राम के तहत बना लड़ाकू विमान है, जिसे 1999 में MFI मिकोयान प्रोजेक्ट 1.44-1.42 के अधिक आधुनिक और किफायती विकल्प के रूप में शुरू किया गया था। विमान के लिए सुखोई का इंटरनल कोड नेम T-50 है। Su-57 रूसी सैन्य सेवा में पहला विमान है जिसे स्टील्थ तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है, और इसका उद्देश्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करना है। भले ही रूसी रक्षा उद्योग भारतीय वायुसेना को सॉफ्टवेयर कोड तक पूर्ण पहुंच प्रदान करना शुरू कर दे, लेकिन यह असंभव है कि रूस एक उचित समय सीमा के भीतर भारतीय सेना की संतुष्टि के लिए Su-57 की कथित कई कमियों को दूर करने में सक्षम होगा। रूस ने भारत को Su-57 का एक निर्यात संस्करण भी पेश किया है, जिसे Su-57E नाम दिया गया है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक Su-57E को विदेशी बिक्री के लिए मंजूरी नहीं दी है। उल्लेखनीय है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने 2018 में घोषणा की थी कि वह Su-57 का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करेगा। हालांकि इस मई में पुतिन ने घोषणा की कि रूसी वायुसेना 2028 तक 76 सुसाती को शामिल करेगी। मूल रूप से क्रेमलिन ने 2027 तक केवल 16 जेट खरीदने की प्रतिबद्धता जताई थी। रूसी सैन्य विमान उद्योग ने जून में घोषणा की थी कि वह विमान का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी इस साल खुलासा किया कि Su-57 और उससे जुड़े उपकरणों की प्रति यूनिट लागत में 20% की कमी आई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि विमान अचानक क्यों सस्ता हो गया। रूसी वायुसेना को 19 के अंत तक 2 नए की Su-57 प्रोटोटाइप और 20 में 2 और विमान मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कुल 10 Su-57 प्रोटोटाइप सेवा के साथ परीक्षण और मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे हैं। भारत ने 2018 में Su-57 के सह विकास और उत्पादन से खुद को अलग कर लिया था, जिसे भारत में प्रोस्पेक्टिव मल्टी रोल फाइटर PMF के नाम से जाना जाता है। दशक भर चलने वाली इस संयुक्त परियोजना का नेतृत्व भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस के सुखोई ने किया था, और इसका उद्देश्य Su-57 के बेहतर संस्करण को डिजाइन और उत्पादन करना था। भारत द्वारा इस परियोजना से बाहर निकलने के कारणों में रूस द्वारा जेट के उड़ान कंप्यूटर और मिशन सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को साझा करने से इनकार करना शामिल था। स्रोत कोड के बिना IAF भविष्य में रूसी समर्थन के बिना फाइटर जेट को अपग्रेड करने में सक्षम नहीं होता। भारतीय वायुसेना ने विमान के उड़ान के दौरान प्रदर्शन की भी बार बार आलोचना की है, खास तौर पर लड़ाकू विमान के इंजन की। भारतीय वायुसेना इस बात से भी चिंतित थी कि संयुक्त रक्षा परियोजना की शुरुआत में सेवा द्वारा निर्धारित कम अवलोकन योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने में विमान असमर्थ था, जिसमें कई देरी हुई, जैसा कि मैंने अन्यत्र उल्लेख किया है। पहले जानते हैं इस फाइटर जेट की खासियतें। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। मैक्सिमम स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। साल 2019 से रूस के वायुसेना में शामिल है। रूस ने कुल मिलाकर करीब 32 Su-57 फाइटर जेट्स बनाए हैं। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक लगाएं तो यह 4,500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। यह गन हर मिनट 1500 से 800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1,800 मीटर तक है।
रूसी फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं या फिर उनका मिश्रण बनाया जा सकता है, यानी रॉकेट, बम, एनएस और मिसाइलें। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2 और R-77 मिसाइलें लगी होती हैं। हवा से सतह में मार करने के लिए 4 KH-38M, 4 KH-50 MK2 मिसाइलें लगा सकते हैं। एंटी शिप मिसाइलों के लिए 2 KH-35U या 2 KH-31 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फाइटर जेट में 4 KH-58US HK एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं। अगर एरो इंडिया 2025 में रूस का यह फाइटर जेट प्रदर्शित होता है तो इससे रूस के साथ हिंदुस्तानी कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों की ताकत का पता चलेगा। इससे भारत के भविष्य में बनने वाले फाइटर जेट्स के लिए नए आइडिया आएंगे। अगर इस फाइटर जेट का लाइव डेमो भारत में होता है तो इससे भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस ऑफिसर, एग्जाम इंजीनियर्स सीखेंगे। इससे भारत की फाइटर जेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। इस साल जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी जब रूस की यात्रा पर गए थे तब भी इस फाइटर जेट पर बातचीत की खबर आई थी। पिछले साल नवंबर में SU-57 को बनाने वाली कंपनी के CEO ने संयुक्त प्रोडक्शन का ऑफर भारत और UAE को दिया था। रोसोबोरो एक्सपोर्ट के CIO ने भारत के सामने यह ऑफर रखा था। भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 200 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान को चीन और तुर्की दोनों से एडवांस फाइटर जेट मिल जाएंगे। अगर इससे पहले भारत इन्हें विकसित नहीं कर सकता तो उसे अमेरिका या रूस से ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। फिलहाल भारत का इंटरेस्ट रूसी फाइटर जेट में नहीं है, क्योंकि भारत 2 तरफ के फाइटर जेट की तैयारी में है। पहला AMCA और दूसरा TEDBF।